डियर स्टूडेंट, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। जो कक्षा 12 है उसका जो इतिहास की विषय पुस्तक है उसका जो पहला पार्ट है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसके बारे में पढ़े। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने आपको 4 जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के उनका अध्ययन करवाया है, ठीक है ना। तो आपके जो बुक्स है, आपका जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वही जो चार स्थल है वो इम्पोर्टेंट है। उसके आगे हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में इसलिए बताते हैं हम क्योंकि जो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग क्या है कि 40 बस्तियां रही है किसी समय में, जो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। क्योंकि जो क्या है, सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में ये नदी बहती थी। लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान में क्या हुई, लुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र में थी। जो सरस्वती नदी क्षेत्र है उसके आसपास भी कितनी बस्तियाँ थी, कम से कम जो सिंधु नदी के जो व उसकी सहायक नदियों के बीच में जो बस्तियाँ थी 40 बस्तियाँ, उसकी 2/3 क्या रही, सिंधु सरस्वती नदी के किनारे पर रही। 250 बस्तियाँ सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र से क्या थी, बाहर थी। 250 बस्तियाँ है वो सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र से बाहर थी, ठीक है ना। तो सरस्वती नदी क्या है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अधिकतर जो 2/3 बस्तियाँ थी वो इसी नदी के किनारे के इसके सहायक नदियों के किनारे आसपास विकसित हुई थी। तो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच का क्षेत्र माना जाता है। मतलब सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र क्या माना जाता है, सरस्वती और उसकी प्रवाह का क्षेत्र माना जाता है। मतलब क्या है कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में ये नदी बहती थी। वैदिक काल में यह नदी लोगों के जीवन का आधार थी, ठीक है ना। और वैदिक साहित्य में ही इसे क्या कहा गया है, नदी तुम्हें, देवी तुम्हें और अम्बे तुम्हें कहा गया है, ठीक है ना। अब वर्तमान में क्या है, ये विलुप्त हो चुकी है। इसको मृत नदी के नाम से, डेड नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वर्तमान में ये नदी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह के चिन्हों से, उपग्रह से क्या हुआ कि जल के जो प्रवाह है उसके जो चिन्ह मिले हैं, ठीक है भाई। जल जैसे बहता है तो जब बहता है तो एक नाली नुमा संरचना बन जाती है। तो उसी प्रकार उपग्रह से क्या है कि जो नदी बहती थी तो ये सूखी तो होगी, पानी नहीं होगा, सूखी नदी होगी। तो उनसे तथा ड्रिलिंग करके भूमि में से निकाले गए संभावित जल, ठीक है ना, से क्या है कि जल से पूरा ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। और इस नदी का उद्गम हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से माना जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र, मतलब ये नदी कौन कौन से एरिया में बहती थी, किस किस एरिया को कवर करती थी, किस किस जिलों से, किन राज्यों से बहते हुए ये और कहाँ पर गिरती थी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र, सिरसा, झांसी, हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी है पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। घग्गर नदी के बारे में बताया था मैंने। तो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को क्या, सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है, घग्गर नदी। तो हनुमानगढ़, कालीबंगा जो सभ्यता है वो भी हनुमानगढ़ में ही है, ठीक है ना। में होती हुई अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक बहती थी, ठीक है ना। अनेक भागों में समुद्र में मिलती थी। मतलब कि आगे जाके ये इसकी जो शाखाएं बिखर जाती थी। मतलब ये एक तरह से अलग अलग क्षेत्र पकड़ लेती थी। कुछ जल इसका अलग भागों में जाता था, कुछ जल इसका अलग क्षेत्र में जाता था। तो ये कई भागों में टूट जाती थी और कई भागों में टूट कर ये समुद्र में मिलती थी। जैसे पहली शाखा प्रवास पाटन में जाकर सिंधु सागर में जाकर मिलती थी। दूसरी शाखा कच्छ के रण जो कि गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में समा जाती थी। इस नदी की लंबाई 1600 किलोमीटर मानी जाती है और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर मानी जाती है। 3 से 12 किलोमीटर मतलब ऐसा है कि कई जगह तो क्या सकरा क्षेत्र होता था तो 3 किलोमीटर, ज़्यादा 5 किलोमीटर, तो एक एरिया के हिसाब से कई जगह 3 किलोमीटर चौड़ाई होती थी, कई जगह 5 होती थी। तो 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक का इसकी चौड़ाई मानी जाती थी कि कम से कम ये कितनी चौड़ी है, 3 किलोमीटर। कम से कम कुछ ही एरिया में क्या कि एरिया छोटा होता था, सकरी भाग से निकलती थी। तो कई जगह तो इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर मान थी और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चौड़ाई कितनी थी, 12 किलोमीटर थी। तो 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई थी और 3 से 12 किलोमीटर इसकी क्या थी, चौड़ाई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो सरस्वती नदी के बारे में हमने पढ़ लिया, इसका प्रवाह क्षेत्र पढ़ लिया, ठीक है। वैदिक सभ्यता में से क्या कहा जाता है, यह लोगों का क्या है, जीवन का आधार थी, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं वीएस वाकणकर, जो डॉक्टर वीएस एक बहुत बड़े मतलब पुरातत्व जो पुराविद थे, प्रसिद्ध पुराविद थे। तो वीएस वाकणकर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए
भाई इन्होंने क्या देखा, भाई सरस्वती नदी कहाँ कहाँ से बहती थी, उसके प्रवाह मार्ग को जानने के लिए एक अभियान चलाया, ठीक है ना। एक दल का आयोजन किया और इन्होंने 4000 किलोमीटर की क्या की, यात्रा की। मूल जल स्रोतों से पानी न मिलने से ये नदी क्या हुई, धीरे धीरे मतलब जहाँ से निकलती थी वहाँ से इसको मिलना बंद हो गया। जैसे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती थी तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ से जो बर्फ़ वगैरह है वो समाप्त हो जाती है, वहाँ से आगे से इसको जल मिलना बंद हो गया। और जब धीरे धीरे जब इसको जल नहीं मिला तो ये नदी सूखती हुई चली गई और ये आने वाले टाइम में लुप्त हो गई। इसलिए इसको डेड रिवर या मृत रिवर भी कहा जाता है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज की जो हिस्ट्री क्लास है आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता है इसके नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आर्थिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।